यहाँ से एक नदी निकलती है, ये वाली नदी है, यहाँ से ये वाला कौन सा, यहाँ पर मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी के यहाँ पर इसकी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है जो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए, ठीक, मतलब यहाँ से अमरकंटक से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नदी का नाम क्या है, नर्मदा। वैसे ही नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा महादेव पहाड़ी, ठीक है, महादेव चोटी यहाँ पर सतपुड़ा का हिस्सा है। यहीं से एक नदी और निकलती है और उस नदी का नाम है यहाँ पर ताप्ती नदी। नदी का नाम क्या है, ताप्ती नदी। अच्छे से एकदम समझिएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आपको मिलेगा, इसके ऊपर है ये वाला है विंध्य पर्वत, और यहाँ पर मिलेगा आपको सतपुड़ा, कुछ इस प्रकार ऐसे, और सतपुड़ा है और यहाँ पर है मैकल, ठीक है। मैकल श्रेणी सतपुड़ा का हिस्सा है। और यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिमी घाट, ऐसे है पश्चिमी घाट, कुछ इस प्रकार, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन है आपका पश्चिमी घाट वाला, ठीक है। नदी को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूँ इस प्रकार, ऐसे यहाँ से मान लीजिए एक नदी निकल रही है, ठीक। वैसे यहाँ पर आप मानिए ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए एक नदी है, ये देखिए, एक नदी का नाम है नर्मदा और दूसरे नदी का नाम है ताप्ती। तो मान लीजिए यहाँ से ये वाला कौन सा दिशा हो गया, ये है दक्षिण, और ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम दिशा है। भारत में मानसून का प्रवेश जो है वो कहाँ से हो रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला स्थान है अरब सागर का, यहाँ पर क्या है, अरब सागर, और यहाँ पर आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हवाएं जो हैं कुछ इस प्रकार आ रही हैं, इधर से ये दक्षिण पश्चिम मानसून की कुछ इस प्रकार से हवाएं यहाँ पर आ रही है, देखिए ऊपर आई, ऐसे आ रही है, ऊपर आ रही है, यहाँ से भी ऊपर निकल जा रही है कुछ इस प्रकार, यहाँ पर ऐसे, ये देखिए। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून ही कहलाएगा ये, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो दो शाखाओं में डिवाइड हो गया। एक शाखा बन गई अरब सागर वाली और दूसरी शाखा बन गई बंगाल की खाड़ी वाली। अब समस्या क्या है, यहाँ पर है पश्चिमी घाट, ये देख रहे हैं। तो जो हवाएं हैं अपने साथ हवा जो है नमी लेकर आ रही है और पश्चिमी घाट से टकराकर पूरी की पूरी वर्षा करा दे रही है। मतलब यहाँ से हवा को, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है यहीं से टकराकर यहाँ पर, जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट है, हवा आ रही है यहाँ से टकराकर पूरी की पूरी वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिम में करा दे रही है। तो पूर्व वाला क्षेत्र जो है, ये वाला कर्नाटक वाला क्षेत्र, यहाँ पर तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये याद रखिएगा वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है या 50 सेंटीमीटर तक होती है, उसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ पर मानसून जो है पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिम में वर्षा करा देती है, पूर्व में नहीं जा पा रही है। मतलब मानसून का जो प्रवेश है वो भारत के मध्य वाले क्षेत्र में या नीचे वाले क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको उस पार जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये तो पश्चिमी घाट से टकराकर ही वर्षा करा दे रही है। लेकिन यहाँ पर उसको दो रास्ते मिल गए। कौन कौन से रास्ते मिल गए यहाँ पर, एक मिल गया नर्मदा का मुहाना। मुहाना किसको बोलते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ अपना जल गिराती है समुद्र में, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मुहाना। तो ये क्षेत्र मुहाना कहलाएगा। मैं ऊपर से बनाया हूँ, याद रखिए, एक्चुअल में नीचे से ऐसे गिरती है। एग्जैक्ट आप लोकेशन को मत समझिए, भारत का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में नर्मदा जो इस प्रकार यहाँ से गिरती है, मैं केवल समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से नर्मदा नदी के मुहाने से यहाँ से हवा जो है भारत में प्रवेश कर जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाले पश्चिमी घाट के बीच में गैप है ना, यहाँ से भारत में प्रवेश कर जा रही है। देखिए इस प्रकार आ रही है हवा और यहाँ देखते देखते अंदर में प्रवेश कर गई, कुछ इस प्रकार। सेम वैसे ही ये हवा जो है यहाँ पर उसको नहीं मिला अंदर जाने के लिए, यहाँ पर मिल गया ताप्ती नदी का मुहाना और ये आगे चला गया कुछ इस प्रकार ऐसे, और दोनों तरफ मिल रहा है उसको छत्तीसगढ़, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये वाला स्थान होता है मैकल श्रेणी का। यह है मैकल श्रेणी, ठीक है। मैकल श्रेणी पूरा का पूरा जीपीएम से लेकर राजनांदगांव तक का। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये पहाड़ी है अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ पहाड़ी है, ये आपको कहाँ मिलेगा, नारायणपुर में। और ये है मैकल श्रेणी, ये क्या है, मैकल श्रेणी, ठीक है। तो अब आप समझिए कि जब हवा यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदी में प्रवेश के मुहाने से प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर से ये मुहाने से हवा जो है प्रवेश करते आ रही है, देखिए इस प्रकार प्रवेश करते आई और आने के बाद उसको यहाँ पर क्या मिल गया, ये वाले क्षेत्र में मैकल श्रेणी मिल गया, देखिए। और मैकल श्रेणी से अब यहाँ पर देखिए जब से प्रवेश की है हवा यहाँ से, उसको रास्ते में कोई भी पर्वत पठार मिला है क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही ये भारत में इस प्रकार प्रवेश किया, यहाँ पर उसको क्या मिल गया, मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी से टकराकर पूरी की पूरी वर्षा मैकल श्रेणी के पश्चिम में करा दिए,
ठीक है, जिससे पूर्व वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या सूखा रहा, और उसी सूखे क्षेत्रों को आप क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। और जहाँ पर वर्षा नहीं होती, अर्थात जहाँ से टकरा कर पूरी वर्षा पश्चिम में करा देती है और पूर्व में वर्षा नहीं हो पाती और जो क्षेत्र वृष्टि छाया वाला बना रहता है वो जिला कहलाता है कवर्धा जिला। कौन सा जिला है वो, कवर्धा जिला है, याद रखिएगा। अर्थात कवर्धा में, छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा होती है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, कवर्धा जिला। क्यों, समझ आया, क्योंकि ये हवा जब नर्मदा नदी के मुहाने से प्रवेश करती है तो मैकल श्रेणी के पश्चिम में टकराकर पूरी की पूरी वर्षा करा देती है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश लिखो, मतलब याद रखिएगा सबसे कम वर्षा वाला जिला है कवर्धा छत्तीसगढ़ में। लेकिन यहाँ से भी एक, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी एक नदी से भी यहाँ से एक हवा प्रवेश कर रही है आपके, इस प्रकार यहाँ से ऐसे। ठीक है, मानसूनी हवाएं प्रवेश कर रही हैं। तो इस प्रकार मानसूनी हवाएं कुछ यहाँ पर आते आते जैसे ये छत्तीसगढ़ में मिलती है, यहाँ तक उसको रास्ते में कोई भी पर्वत पठार नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, वो तो गनीमत है कि अबूझमाड़ की पहाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के अंदर में स्थित है और अबूझमाड़ से टकरा कर पूरी की पूरी वर्षा करा देती है नारायणपुर के अबूझमाड़ वाली पहाड़ी के आसपास। इसीलिए अबूझमाड़ बोल सकते हैं, अबूझमाड़ वाला जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपसे बोल दिया जाए तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो होता है अबूझमाड़ की पहाड़ी। मैं क्षेत्र बोला हूँ, अभी भी जिला की बात नहीं किया हूँ। ठीक है, जिला अभी तक आपको नहीं बताया हूँ। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपको बोल दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ये कहाँ पर स्थित है, ये है नारायणपुर में। समझ आया क्यों, क्योंकि अबूझमाड़ हमारे छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के अंदर है। अगर मान लीजिए बाहर या बॉर्डर पर रहता तो इस क्षेत्र में भी वर्षा नहीं होती, क्योंकि टकरा करे पश्चिम में गिर जाता। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ये अबूझमाड़ है, यहाँ से हवाएं आ रही है, इससे टकरा कर पूरी वर्षा यहाँ पर करा दी और ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे नारायणपुर के अंतर्गत आता है।